दोस्त नेतन्याहू ने किया फोन, मोदी से कहा तुरंत हो जाओ अलर्ट, एक कॉल से मचा हड़कंप। नेतन्याहू ने मोदी को ऐसा क्या बताया जो भारत न जानता तो बुरा होता। आखिरी वक्त में इजराइल ने बचा लिया। एक बार फिर इजराइल ने साबित कर दिया कि भारत का सच्चा दोस्त वो हमेशा से था और आगे भी रहेगा। भारत के ऊपर बड़ी मुश्किल आने वाली थी, लेकिन नेतन्याहू के एक फोन ने पूरी कहानी को पलट दिया। इस एक फोन की वजह से हड़कंप मच गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को नेतन्याहू ने ऐसा क्या बताया जिसको सुनने के बाद वो भी हैरान रह गए। इजराइल की क्या बड़ी तैयारी है और किस मोर्चे पर नेतन्याहू ने भारत से मदद मांगी है, सब कुछ आपको बताएंगी ज्योति विनय कपूर। नमस्ते, आपके साथ मैं हूं ज्योति विनय कपूर। तो दोस्तों, एक बार फिर इजराइल ने साबित कर दिया कि रूस की तरह वो भी भारत का सच्चा और पक्का यार है। इजराइल और भारत दोनों ही एक मुसीबत से सालों से जूझ रहे हैं और वो मुसीबत रही है आतंकवाद। ये वो दर्द है जो एक दूसरे के लिए दोनों ही देश करीब से महसूस कर सकते हैं। अब दोनों देश मिलकर दहशतगर्दों के खिलाफ एक बड़ी लड़ाई की तैयारी में जुट गए हैं। इजराइल मौजूदा समय में हमास से संघर्ष कर रहा है और चाहता है कि ये लड़ाई जल्द से जल्द खत्म हो, लेकिन एक बड़ी निर्णायक कार्रवाई के साथ। इसके साथ ही नेतन्याहू के पास एक ऐसा इनपुट था जो उन्होंने भारत के साथ साझा करना बेहद जरूरी समझा। इजराइल ने जो जानकारी भारत के साथ साझा की है, उससे पहले ये समझते हैं कि इजराइल ने क्या बड़ा फैसला लिया है जिससे दुनिया में खलबली मची है और इसके लिए भारत से इजराइल ने समर्थन क्यों मांगा है। फिर आपको बताऊंगी कि भारत को कौन सी बड़ी वार्निंग एक बेहद जरूरी जानकारी के साथ इजराइल ने साझा की है। दरअसल इजराइल ने अपने कब्जे वाले वेस्ट बैंक में 3 यहूदी बस्तियों में 764 और मकानों को निर्माण को हरी झंडी दे दी। ये फैसला हमास को चुभ गया। इजराइल का मानना है कि हमास संघर्ष विराम की कोशिशों के बावजूद अपनी फितरत से बाज नहीं आएगा और वो कुछ ना कुछ ऐसा करता रहेगा जिससे पश्चिमी एशिया में शांति के लिए संकट बना रहे। इसलिए इजराइल चाहता है कि जब संघर्ष खत्म हो, उसी के साथ ही अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हमास को आतंकी संगठन घोषित कर दिया जाए और कई तरह की या तो फिर पाबंदियों में उसे बांध दिया जाए। हालांकि हमास के खिलाफ ऐसा कदम उठाना आसान नहीं होगा, क्योंकि हमास जैसे संगठन लंबे समय से खुद को इस तरह की पाबंदियों से बचाने के लिए ह्यूमन ग्राउंड पर भी कई मानवीय कार्य करते आए हैं। इसी मसले पर भारत से भी इजराइल ने मदद मांगी है, समर्थन मांगा है और उन्होंने कहा है कि हमास को पाबंदियों में बांधने के लिए आप हमारा साथ दें। हम चाहते हैं कि शांति स्थापित हो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से फोन पर लंबी बातचीत के दौरान इस मसले पर बातचीत हुई, लेकिन साथ ही यहीं पर इजराइल ने भारत को सुपर अलर्ट भी कर दिया। सुरक्षा एजेंसियों का मानना है कि जब हमास यहां से जाएगा तो वो भारत के दुश्मनों के साथ मिलकर उनकी मदद कर सकता है, ऐसी चेतावनियां दी गई हैं, जिससे भारत के ऊपर बहुत बड़ा खतरा मंडरा रहा है। दरअसल जानकार भी ये मानते हैं कि हमास जैसे संगठनों का इतिहास यही रहा है कि जब ये एक जगह से युद्ध छोड़ते हैं या संघर्ष को विराम देते हैं तो फिर अपनी जड़ें जमाने के लिए दूसरी जमीन ढूंढते हैं। जानकार और सुरक्षा एजेंसियां ये आशंका जता रहे हैं कि हमास से जुड़े लोग भारत की तरफ मूव कर सकते हैं, जो लोग भारत में डेड पड़े सिमी और इंडियन मुजाहिदीन जैसे संगठनों को पाकिस्तान के जरिए मदद कर सकते हैं और उन्हें फिर से जिंदा कर सकते हैं। इसलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अलर्ट कर दिया गया है। इसके बाद सुरक्षा एजेंसियों को टाइट कर हाई अलर्ट पर डाला गया है कि कहीं ना कहीं इजराइल की सुरक्षा एजेंसियों के साथ सिंक रहे और तमाम इनपुट्स हासिल करती रहे। दोस्तों, इजराइल की तरफ से साझा की गई ये जानकारी बेहद महत्वपूर्ण थी। जरा सोचिए, पाकिस्तान हमेशा जो हमास का समर्थन करता दिखता है, ऐसे में अगर उसने अपने यहाँ पर हमास को जगह दी या भविष्य में कुछ इस तरह की गतिविधियों को अंजाम दिया जो भारत के लिए खतरा बन सकती हैं, तो आप सोचिए ये भारत के लिए कितना बड़ा सिरदर्द होगा। इसलिए अभी से भारत इस मुद्दे पर तमाम सुरक्षा संबंधी जानकारियों को जुटाने और खुद को सतर्क करने में जुट गया है। नेतन्याहू ने भारत को अलर्ट किया, अपनी दोस्ती निभाई और इसके साथ ही एक बड़ी तैयारी में अब दोनों देश जुट गए हैं।
दरअसल भारत साल 2029 तक अपने आप को डिफेंस के क्षेत्र में मजबूत करना चाहता है, या ये कहें कि बादशाहत हासिल करना चाहता है। इसके लिए एक बड़े बजट के साथ भारत आगे बढ़ रहा है और डिफेंस क्षेत्र में खुद को मजबूत कर रहा है, जिससे कोई भी बाल बाका भारत का ना कर सके। अब जो एक बड़ी तैयारी भारत इजराइल के साथ रक्षा क्षेत्र में करने के लिए जुट गया है, उससे निश्चित ही दुश्मनों को मिर्ची लगेगी। हमेशा से इजराइल से भारत हथियार खरीदता रहा है। दुनिया जानती है कि इजराइल के हथियार कितने ताकतवर और आक्रामक हैं, या फिर यह कहूं कि किस हद तक वार करने में सक्षम है। लेकिन अब बड़े स्तर पर इजराइल भारत में ही भारत के लिए हथियार बनाएगा। मिल रही जानकारी के मुताबिक भारत और इजराइल के बीच इस मुद्दे पर बातचीत चल रही है, और अगर सब कुछ उम्मीद के मुताबिक रहा तो फिर इजराइल की कंपनियां भारत आएंगी। और जानकारी मिल रही है कि एडवांस्ड हथियार सिस्टम्स, ड्रोन्स और अनमैन्ड प्लेटफॉर्म्स की मैन्युफैक्चरिंग भारत में शिफ्ट की जा सकती है। खबर के मुताबिक ये जानकारी पुख्ता बताई जा रही है और बताया जा रहा है कि दोनों देशों के बड़े अधिकारी इस पर जी जान से लगे हुए हैं। इजराइल के ड्रोन कितने खतरनाक होते हैं, दुनिया ने इसका टेस्ट ऑपरेशन सिंदूर में देख लिया। जरा सोचिए, जब भारत में इजरायली तकनीक से बड़ी मात्रा में हथियार बनाए जाएंगे और इनका इस्तेमाल भारत खुद भी करेगा और दुनिया में भी सप्लाई करेगा, तो आप भारत की ताकत का अंदाजा लगाइए। इजराइल ने भारत को मौजूदा खतरों से अलर्ट भी किया और साथ ही भारत को मजबूत करने के लिए कदम भी आगे बढ़ा दिए हैं। रूस के साथ भारत पहले से ही हथियारों की डील करता रहा है। इजराइल भी भारत के लिए एक मजबूत साझेदार रहा है। फिलहाल भारत भी ये चाहता है कि इजराइल की कंपनियां भारत आएं और भारत के साथ मिलकर मेक इन इंडिया के तहत हथियार बनाएं। बातचीत लगभग फाइनल ही मानी जा रही है। अब आगे देखना होगा कि भारत कितनी जल्दी इस पूरे समझौते को अंजाम देता है। और फिलहाल तो इस वीडियो में इतना ही। नई रिपोर्ट्स लेकर नई जानकारी के साथ जल्द होंगी आपसे रूबरू। तब तक रखिए अपना ख्याल। नमस्ते।